एक्ट्रेस शिवांगी वर्मा के घर पे बप्पा आए हैं और देखिए कैसे शिवांगी वर्मा अपने पति दीपू जो कि है एक मास्टर शेफ जिन्हें आप जानते ही हैं, उनके साथ ये गणेशोत्सव कर रही हैं सेलिब्रेट। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये साल उनके लिए कितना खास रहा। रिपू और शिवांगी के घर में आज हम आए हैं गणपति बापा के दर्शन करने। बहुत ही प्यारी सी मूर्ति है और मैंने अभी अभी थोड़े टाइम में सुना कि काफ़ी सिलेक्ट करने के टाइम। सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे घर पर। हैप्पी गणेश चतुर्थी हैप्पी गणेश एवरीबॉडी। चतुर्थी एवरीबॉडी। और जिस तरह बताया गया है कि बप्पा की मूर्ति को लेकर ना हर साल ये इशू होता है, क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत जल्दी करता हूँ। चाहे वो मॉल में मुझे आधा घंटा लगता है, इसको मॉल में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे साथ हर साल क्या होता है, जब भी मैं गणपति मूर्ति लेने जाता हूँ, द मोमेंट मैं एंटर करता हूँ मुझे वो आई कांटेक्ट होता है, मुझे लगता है बस ये बप्पा हमारे घर पे आएंगे इस बार। तो इस बार भी यही हुआ। इस बार हमने गणपति की शॉपिंग 1 महीना पहले शुरू कर दी थी। जनरली हम बहुत कट टू कट होते हैं और पिछले 1 महीने से हर चीज़ पे मुझे यही सुनाया जा रहा है, बप्पा तेरी मर्जी क्या है। एक्चुअली हमारे बीच में हमेशा से कोऑर्डिनेशन होता है। इस बार भी हुआ है, लेकिन एक डील भी हुई थी कि गणपति बप्पा के आइडल इन्होंने चूज किए हैं, तो डेकोरेशन मैं करूंगी, या तो मेन्यू में डिजाइन करूंगी, या फिर मोदक में बनाऊंगी। तो कुछ तो एक ऐसी डील हुई है जिसकी बाद जाके बप्पा भी यहाँ पर बैठे हैं हमारे बीच में और सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया। हमारी फैमिलीज भी यहाँ पर आ गए और हम लोग बहुत मजे कर और रहे हैं। इनफैक्ट हर एक बात पर, मतलब जस्ट एक एग्जांपल मैं बोलता रहा, ये ना ठीक नहीं लग रहा बप्पा की मूर्ति तूने सेलेक्ट की है, चुप हो जा। ये मोदक ऐसे होने चाहिए, बप्पा की मूर्ति तूने सेलेक्ट की है। मैंने कहा बस हर चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, तो मतलब ठीक है, इट्स ओके। बट फाइनली जब उनका फेस रिवील हुआ, जब हम कल रात को लेके आए, हम बैठे हुए थे यहाँ पे कॉफ़ी में, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बप्पा की मूर्ति तू लेके आया, कैसे होगा उसका लुक, यू नेवर नो। मैंने कहा पेशेंस, सब अच्छा होगा। द मोमेंट जब रिवील होगा ना तो सबको Goosebumps. अच्छा लगेगा। और जब रिवील हुआ तो डेफिनेटली सबको गूज़बम्स आए, इंक्लूडिंग मी। आंसू आए एंड ऑफ कोर्स सबने तारीफ करी बप्पा के आइडल की एंड ऑफ कोर्स डेकोरेशंस की भी, आप क्योंकि भी बहुत मेहनत आप लगी भी है। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो एक्चुअली जब जैसे कि इन्होंने बोला है कि आइडल रिपू ने चूज़ किया था, तो जो आइडल था उसमें कृष्ण जी का एक रूप है। तो हमने यही डिसाइड किया कि डेकोरेशन हैज़ टू बी क्लोजर टू पीकॉक, क्योंकि कृष्ण जी के क्लोज हैं पीकॉक। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर भी देयर आर ऑल पीकॉक्स ऑल ओवर, और पूरा ग्रीन थीम है विच इज़ आइडल के मिलता जुलता जो हमने चूज़ किया था। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जंगल थीम है जहाँ पर बप्पा को हमने बिठाने का सोचा। तो जो हमने सोचा था, आप ये कह लें कि 110%, मतलब सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत वो निकल कर आया है। मतलब एक इमेजिनेशन होती है ना कि बप्पा ऐसे दिख रहे हैं तो डेकोरेशन ऐसा होगा। तो बहुत ज़्यादा, मतलब थैंक्स टू द डेकोरेटर्स ऑल्सो, जो उन्होंने हमारा क्रिएटिव माइंड को समझा और बोला कि इधर ऐसे करना है, इधर वैसे करना है। तो द रिजल्ट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेशन भी हो गया है और जो भी घर पर आ रहा है वो डेफिनेटली तारीफ़ कर रहा है। तो दैट ऑल्सो गिव्स अस गूज़बम्प्स। अब इतने साल हो गए मुझे इसको जानते हुए, मेरे को इसकी आदतों का पता है, इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मुझे कहाँ पे इंटरफेयर करना है कहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना। लेकिन हाँ, मेरी एक हैबिट है कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, फिर वो ये भी नहीं ले पाती। वो कहती है हर चीज़ इसी की मर्जी की होगी। बट हाँ, डेकोरेशन में पूरा सपोर्ट शिवांगी का रहा है। इनफैक्ट अब मैंने तो सिर्फ आइडल, मतलब गणपति की मूर्ति चूज़ की थी। उनके जितने भी आभूषण है, जितनी भी ज्वेलरी है, वो सारा इसने चूज़ किया है। स्पेशली आई लैशेज जो है उनके, वो इसने चूज़ किया है। एंड इनफैक्ट ये जो थीम बता रही है ना मोर के पंख वाली, मैंने अभी देखा कि गणेश जी की बांसुरी। हाँ, वो और जब मैंने सेलेक्ट किया था मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने जब सेलेक्ट किया तो मुझे शॉप से बाहर निकाल दिया गया था। तो उसके बाद क्योंकि इतना, सब- क्योंकि हम लोग हमारे बप्पा के आइडल एक ही शॉप से लेते हैं। तो श्रद्धा जो ओनर है शॉप की, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर, मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो कम से कम आपका जो फुटेज निकलेगा वो 1-1 2-2 घंटे का, बिकॉज वी आर जस्ट नॉन स्टॉप डिस्कसिंग ये नहीं ये। तो मैंने बस इस बार रिपू को ये बोला था कि बप्पा चूज हो गए, अभी यू गो सिट इन द कार। अभी मुझे इनको डेकोरेशन की जो एक्सेसरीज हैं, जो
जो भी मतलब एवरीथिंग, तो वो मैंने चूज़ की थी। तो जब हम लोग बप्पा लेने गए थे, इनको पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी हो रखी है। और इनफैक्ट मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, और मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए शॉप पे पता है क्या कर रहा था, पहले गणपति बप्पा की फोटो खींचता था Actually. और फोन पे अपनी टूटी फूटी एडिटिंग करके पीछे मंडप लगाता था, देख कैसे लग रही है, देख कैसे लग रही है, देख कैसे लग रही है। बट हाँ, फाइनली दैट्स रियलिटी, ये सच्चाई है कि हम ऐसे ही चूज करते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि वो आई कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मतलब हम इतने पुजारी या इतने पूजा करने वाले नहीं है, लेकिन जब कभी भी ऐसा कुछ त्योहार होता है तो दिल से करने का मन करता है। बिल्कुल। बचपन हम में हम ना, लोग भी, हाँ, हाँ सॉरी। बचपन में ना जब मैं दिल्ली रहता था अपनी फैमिली के साथ, तो दिवाली एक फेस्टिवल ऐसा होता था। अब जब से हम पिछले 10 साल से मुंबई रह रहे हैं, गणपति एक ऐसा फेस्टिवल है, स्पेशली हमारे लिए, नॉर्थ साइड के लोगों के लिए, मेरे मॉम डैड के लिए, मेरे भैया भाभी के लिए, इनफैक्ट शिवांगी की सिस्टर के लिए, उनके मॉम डैड के लिए, कि हम सब इकट्ठे तब गणपति पे होते हैं। पहले दिवाली पे होते थे, अब गणपति पे एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हमारे साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उनको पता है कि गणेश चतुर्थी पे हमको बॉम्बे में आना है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स हर कपल में फाइट होते हैं। जब भी हमारा भी कभी भी नोक-झोंक होती है, या कभी भी ऐसा दौर आता है जब हमने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दिया है, तो एक पॉइंट होता है कि गणेश चतुर्थी, क्योंकि हम लोग साथ में बप्पा को बिठाते हैं, तो ये एक रीज़न है जब हम आज तक साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग साथ में बप्पा को बिठाते हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कभी भी एक दूसरे से बात करनी ना छोड़ें। मुंबई में आए थे तो साथ में ही गणपति बप्पा बिठाते हैं। मुझे लगता है कि दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस। मे बी दैट्स सिग्नल, में भी हमारी कभी शादी हो जाए, पता नहीं। You never know. हेलो, इस बार मैं बहुत आराम कर रहा हूँ, देखा ना मैं घर से बाहर था। इस बार मैं बहुत आराम हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ, सारी टेंशन इसके पास है, क्योंकि कल रात को वो बोल रही है छोले बॉयल करने कैसे करूँ, छोले को भिगो के रखना पड़ता है, रखना पड़ता है। बट हाँ, मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि प्रसाद है, प्रसाद आप दिल से बनाए तो अच्छा बनता है। एंड आई थिंक वो शिवांगी ने रोल बहुत अच्छे से, एक्चुअली इस बार का मेन्यू मैंने अगेन मैंने वही धमकी दी थी कि आइडल यू हैव चोज, तो ये मैं करूंगी, वो मैं करूंगी, तो मेन्यू इस बार का मैंने डिसाइड किया है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि शेफ है। बहुत अच्छा मेन्यू था, सिंपल था, अच्छा खाना था, बहुत सबको पसंद आया, एंड बप्पा को पसंद आया। हाँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी ना ऐसा फसी नहीं करते हैं कि फ्राइड ही होना चाहिए, दिस नथिंग लाइक दैट। मतलब हम जैसे हैं, हम अपने बप्पा को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं, जो हम खाते हैं वही हम उनको खिलाते हैं। हो सकता है हम उनको नूडल्स दे दे, हो सकता है हम उनको पिज्जा दे दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं कि हर घर में पूड़ी बनती है तो पूड़ी ही दो, ये मेरा लॉजिक है। तो हर साल हमारा मेन्यू ऐसे बनता है, इस बार हमारा मेन्यू ऐसे इंटरेस्टिंग बन रहा है। बट इट्स ओके, बट मतलब मेरे को लगता है जैसे हम हैं वैसे ही हमारा वेलकम होना चाहिए बप्पा के लिए, और वैसे ही हम प्रेजेंट होने चाहिए बप्पा के लिए। पूड़ी, वाइट चना, लस्सी और पिकल, ये खा के सब था सो गए। अभी। हाँ, अभी हमने लस्सी पिला के सबको सुला दिया और इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप हैं वैसे ही आप रहें, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, एंड जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, और बप्पा सब देख रहे हैं। हाँ, जो गणपति बप्पा है वो हमारे घर में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं, पावर लेकर आते हैं, ताकि हम जितने भी हार्डशिप्स हो या जितनी भी तकलीफ़ें आए, हम उसको उभर के सामने आए और ब्यूटीफुली आए। तो आप लोग भी प्लीज़ पेशेंस रखिए, और गणपति बप्पा, हमारे गणपति बप्पा की तो ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है, क्योंकि आप ही की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड कीप स्माइलिंग। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया।